शारीरिक स्वस्थ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शरीर स्वस्थ है पर दिमागी नहीं, दिमाग स्वस्थ है तो इमोशंस नहीं है। तो ये सारी चीजें सामाजिक रूप से, इमोशनल रूप से, फिजिकल, मेंटली, ये सारी चीजें जब एक व्यक्ति में संतुलित रूप में होती है तो उसको हम स्वस्थ स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। तो इसके लिए आप करना क्या है? करना ये है कि एक तो आपकी रूटीन होनी चाहिए, दैनिक जो रूटीन है, आप उठने का समय, सोने का समय, और इसके बीच आप जो आपके जैसे व्यायाम करते हैं, कोई और प्राणायाम करते हैं, तो ये चीजें रूटीन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन की। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे योगा डे होता है तो हम खूब एक एक घंटे तक, दो दो घंटे तक जो है खूब योग प्राणायाम करते हैं, दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं। तो एक रूटीन होना चाहिए, लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए। जब कोई काम आप निरंतर करते हैं तो उसका लाभ अवश्य मिलता है, तो ऐसा मेरा मानना है। तो अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, जो काम आप करते हैं शरीर के वेल बीइंग के लिए, तो वो कंटिन्यूटी जो है उसमें होनी चाहिए। तो ये बाकी कुछ नहीं है, इसका यही मंत्र है, एक ही मूल मंत्र है। एक खान पान आपका अच्छा होना चाहिए, स्वच्छता वाली बात हुई, स्वच्छता होनी चाहिए आसपास, और साथ में एक रूटीन आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए, दैनिक जो हमारी रूटीन होती है, सोने का, जागने का समय। तो अगर ये चीजें हमारी संतुलित हैं तो वो आदमी जो है तो दीर्घायु जीता है। क्योंकि हमारे तो वैसे भी भारतीय संस्कृति में 100 साल जीने की जो है वो कल्पना की गई है। ठीक है भाई, भाई हम 100 साल बिल्कुल स्वस्थ जीवन जिए, हम बोलने में सक्षम हो, सुनने में सक्षम हो, देखने में सक्षम हो, पूरे स्वस्थ जीवन जो है हम 100 साल तक जिए, ऐसी परिकल्पना हमारी भारतीय संस्कृति में की गई है। और वो परिकल्पना तब परिपूर्ण होती है अगर हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं, उस जीवन शैली को डालते हैं, तो हम जो है वो अवश्य ही स्वस्थ रहते हैं। थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए भगवान पर। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन आप विश्वास रखिए, अगर भगवान पर विश्वास है और नित्य कर्म आप जो अपना कर रहे हैं, आपने कर्म करना है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई भाग्य के सहारे भी नहीं बैठना है, आप अपना कर्म करना है, आपने बिल्कुल निष्काम भाव से अपना कर्म करते रहिए, आपको जरूर स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, और जीवन में कुछ और चीजें भी उपलब्धियां अगर आपने करनी है तो वो भी मिलेगी। और उपलब्धियां तब मिलेगी अगर आपका शरीर जो है वो पूरी तरह से संतुलित है और स्वस्थ। तो ऐसा मेरा मानना है स्वास्थ्य के प्रति। तो इसके साथ मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि मैं बताना चाह रही थी